हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। आज के वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज 5.7 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और इसको समझ लिया जाए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले तो सेकंड ऑर्डर समझने के लिए फर्स्ट ऑर्डर जानना होगा कि क्या होता है ना। If y equal to fx is a function, मान लेते हैं कि y equal to क्या है, fx कोई फंक्शन है, तो y का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में किया जाए dy by dx लिखाएगा और fx का डिफरेंशिएशन को लिखते हैं हम लोग f dash x। ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? इतना इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर इसी dy by dx को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि डिफरेंशिएट अगर दोबारा करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx का जब दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं जिसको ऐसे लिखते हैं d2y बाय नीचे dx स्क्वायर और इस पर डबल डैश लग जाता है। ठीक है, तो ये एक डैश था तो फर्स्ट ऑर्डर, डबल डैश मतलब सेकंड ऑर्डर। इसको क्या कहते हैं? इतना इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे हम लोग चाहे तो फंक्शन को जब तक वो डिफरेंशिएबल फॉर्म में रहेगा डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसका फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, और इसको फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया जाए, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिख दें तो d2y था अब हो जाएगा d3y और y में d x3 लिखाएगा और इसको लिखेंगे f ट्रिपल डैश x, है ना। इसको क्या कहेंगे? इतना इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको कुछ खास सिंबल से भी डिनोट किया जाता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को y1 से, सेकंड ऑर्डर को y2 से और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को y3 से भी डिनोट करते हैं। इसको भी लिख देते हैं, नोट करो। तो देखो ये dy by dx जो होता है ना, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, d2y by dx स्क्वायर को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं और d3y by dx स्क्वायर को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। ये तीन चीज समझ लिया तुम लोग। तो हम इसको बताते हैं और क्या क्या डिफरेंट डिनोटेशन होता है इसका। तो dy by dx जो होता है ना, एक नंबर इसको f डैश x लिखते हैं या y1 लिखा जाता है या इसको y पर डैश भी लिखते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं। इसको y2 या y डबल डैश से डिनोट करते हैं, इसको y3 या y ट्रिपल डैश से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? इसका और भी सिंबल होता है, इसको d का पावर 1 y से भी, इसको d का पावर 2y या इसको d का पावर 3 y से भी नोट किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट नोटेशन यूज करते हैं। जनरली ज्यादा यही दोनों यूज होता है, y1 y डबल y डैश, y2 y डबल डैश, y3 y ट्रिपल डैश। इसका बहुत कम यूज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अब ऐसे ही ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको लिख लो 1 2 और ये हो गया 3 नंबर। थ्योरी खत्म हो गया, इसके साथ इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं इतना से। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दो बार डिफरेंशिएट करना होगा। गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 1 से लेकर 10 तक की क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया है। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले तो फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। जो भी फंक्शन दिया रहेगा इसको हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। y मान के डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx और यहाँ पे dx स्क्वायर by dx प्लस 3 कांस्टेंट है dx by dx प्लस यहाँ 2 है तो d ब्रैकेट में 2 by dx हो जाएगा ना। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। यहाँ पे हो जाएगा 3, 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा।
ये dy बाई dx निकल गया, जिसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, और इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दे तो वही उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। जी again differentiating with respect to x, तो dy by dx इसका लिखेंगे ना, इसको 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, dx by dx हो जाएगा, और 3 ब्रैकेट में d3 by dx, ये 2 into 1 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना, तो इसका कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। चलो अब 2 नंबर क्वेश्चन देख लो कि क्या है क्वेश्चन में। इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। 2 नंबर में क्या है, x का पावर है 20। सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे हम लोग, y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू लिख देंगे x का पावर 20 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, dy बटा dx बराबर d x का पावर 20, अब बटा में नीचे dx लिखेंगे, है ना, तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा, 20 पावर पहले आ जाएगा x के, और 20 में से 1 माइनस कर देंगे तो 19 हो जाएगा। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 20, dx का पावर 19 लिखेंगे बाई dx, 20 को बाहर कर दिए, कांस्टेंट है इसलिए ये 20 का 20 हो गया, 19 पहले आ जाएगा, और x का पावर 19 में से 1 घट जाएगा तो 18, तो इसका आंसर कितना आ गया, 19 दूनी 38, 380 x का पावर 18, यही इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान था, समझ में भी आइए गया कि कैसे बना है। 3 नंबर देखो, 3 नंबर में क्या करना है। 3 नंबर में जो दिया है उसको पहले y मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू x इंटू कितना cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, d2 by dx स्क्वायर इसमें भी निकालना है हम लोग को, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx लिखेंगे, और ये किस पे ब्रेक हो जाएगा, u into v पे, u into v का फॉर्मूला dx by dx into cos x प्लस x बाहर जाएगा d cos x by dx, ठीक है, तो dy by dx इक्वल टू क्या आ गया, तो dx तो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ cos x बच गया, यहाँ x cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो माइनस पहले लिख देंगे, sin x को क्या लिख देंगे, यहाँ तक ठीक है ना। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग कर देंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू d cos x बाई dx माइनस, देखो फिर ये u into v पे नहीं पड़ेगा क्या, इस पर ब्रेक कर देंगे u into v पे, तो u into v पे जब छोड़ेंगे तो यहाँ लिख देंगे dx बाई dx into sin x plus x into d sin x by dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, माइनस dx तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसमें गुना होगा तो माइनस sin x आएगा, फिर माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा माइनस x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, तो sin x से sin x कट रहा है कि नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है, दोनों तो माइनस में है, तो ये -2 sin x माइनस x cos x, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर में है log x का डिफरेंशिएशन करना है, log x, तो लेट y बराबर log x पर लिख देंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे अब हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू d log x by dx होगा, तो dy by dx इक्वल टू 1 by x आ जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 by x, और 1 by x को डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू d, यहाँ x का पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 बटा में नीचे dx आ जाएगा, ठीक है,
तो ये -1 पहले आ जाएगा x के ना, और ये पावर -1 में से 1 हटा देंगे, यानी कि -1 इंटू एक्स का पावर -2 होगा। तो -1 बाई पावर -2 है, नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। काफी आसान था ये भी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो 5 नंबर में देखो, लेट y इज इक्वल टू लिख देंगे x³ इंटू log x। ठीक है, डिफरेंशिएट किया जाए इसको भी, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू, ये u इंटू v के फॉर्म में है, तो u इंटू v का फॉर्मूला तो याद ही होगा, du इंटू v बाई dx इक्वल टू होता है du बाई dx इंटू v प्लस u इंटू dv बाई dx। करना क्या है इसमें, जहाँ u है वहाँ पे x³ रखना है, जहाँ v है वहाँ पे log x रखना है, इस फॉर्मूला पे रखना है ना। तो d x³ बटा dx लिखेंगे, u के जगह पर x रख दिए, इंटू v है, इंटू v की जगह पर क्या लिख देंगे log x, प्लस फिर u है, u की जगह पर कितना रखेंगे x³ d v की जगह पर log x बाई में नीचे dx। x³ का हो जाएगा 3x² इंटू log x प्लस x³ इंटू log x का हो जाएगा 1/x। x से x³ कट जाएगा तो x² बचेगा ना यहाँ, तो ये हो जाएगा 3x² log x प्लस x²। ये किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो dy बाई dx का। अच्छा दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तब ना d2y बाई dx² निकलेगा। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई dx² इक्वल टू, देखो 3 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और ये फिर u इंटू v के फॉर्म में है कि नहीं, तो u इंटू v के फॉर्म में है, तो तोड़ेंगे उस पर dx² बटा dx इंटू log x प्लस x² इंटू d log x बाई dx प्लस dx² बाई dx। 3 का 3, x² का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x इंटू log x, बोलो, और यहाँ पे x² का x² log x का हो जाएगा 1/x प्लस x² का हो जाएगा कितना 2x। यहाँ तक क्लियर है ना। तो 3 दूनी 6 गुना करेंगे तो 6x log x प्लस यहाँ पे देखो x से x² करके सिर्फ x बचेगा, और 3 से x में गुना हो जाएगा तो 3x, और ये प्लस 2x का प्लस 2x, तो 6x log x प्लस 5x। यही आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 6 नंबर पर आ जाए हम लोग, 6 नंबर ना क्या है, लेट y इक्वल टू लिख देंगे e का पावर x sin 5x, सो डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किया जाए इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इक्वल टू u इंटू v पे इसको भी तोड़ेंगे हम लोग, तो de का पावर x बाई में नीचे dx होगा इंटू sin 5x प्लस e का पावर x बाहर जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका लिखेंगे sin 5x का, sin के साथ 5x है, तो d के साथ भी यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x इंटू d 5x बाई में नीचे हो जाएगा dx। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करके लिखा जाए, ये हो जाएगा e का पावर x और ये हो जाएगा कितना sin 5x dy बाई dx इक्वल टू बस e का पावर x, और sin 5x का क्या हो जाएगा cos 5x, और 5x का सिर्फ क्या आएगा 5 आएगा, तो दिक्कत नहीं है इसमें।